नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस ज्ञान गंगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों, आप जिस भी एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका ये एमपीपीएससी या फिर एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे पेपरों में ना ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो आपको जब पता है कि प्रश्न बनेगा तो हमें ये याद होना भी चाहिए, है ना। तो चलिए हम अपने ट्रिक की ओर चलते हैं कि जो 18 कुल विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए हमको। और बल्कि नाम ही नहीं, सीक्वेंस से भी याद होने चाहिए कि इसके बाद कौन बना, फिर इसके बाद कौन बना। और इसमें से कई सारे ऐसे अध्यक्ष होंगे जो एक बार, दो बार, तीन बार भी बने होंगे, है ना। तो हमको वो भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना। पहले जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये पहले अध्यक्ष थे और बल्कि ये 3 बार अध्यक्ष बने हुए हैं ना, पहले, दूसरे, तीसरे, है ना। चौथे चौथे कौन है? श्री काशी प्रसाद पांडे। पांचवे कौन है? श्री तेजलाल टेम्बरे। छठे हैं श्री गुलशेर अहमद। सते हैं श्री मुकुंद सखाराम नावेलकर। आठवें हैं श्री यज्ञदत्त शर्मा। नौवें हैं श्री रामकिशोर शुक्ल। 10वें हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। 11वें हैं ब्रिजमोहन मिश्रा। 12वें हैं श्रीनिवास तिवारी। 13वें हैं श्रीनिवास तिवारी, मतलब ये 2 बार बने, देखिए 2 बार नाम आए इनके, है ना। 14वें कौन से हैं? ईश्वरदास रोहानी। 15वें भी ईश्वरदास रोहानी, यानी कि 2 बार ये दिख गए आपको, है ना, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहानी। 16वें हैं सीता शरण शर्मा। 17वें हैं नर्मदा प्रसाद प्रजापति। 18वें हैं श्री ग्रीश गौतम, है ना। तो हमको ये 18 नाम पढ़ने से क्या याद होगा क्या? क्योंकि एग्ज़ाम है तो बड़ा सिलेबस होगा, बड़ा वास्ट सिलेबस रहता है, तो हमको इतने सारे नाम एक बार में नहीं याद रह सकते। तो आप ट्रिक से याद करेंगे ना, आपको आसानी से याद रह जाएंगी चीज़ें। तो अब चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। देखिए, हमारे जो पहले क्या थे? हमने कुंजीलाल दुबे, है ना। पहले कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये पहले भी रहे, दूसरे भी रहे और तीसरे भी रहे। तो हमने क्या किया कि जो ये देखिए 3 बार बने हैं, इसलिए 3 कुंजी। क्या कुंजी मतलब क्या होती है? चाबी होती है, आपको पता है। तो 3 कुंजी लिए, है ना। ये एक लड़का, एक आदमी है और ये 3 कुंजी लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अब देखते हैं कहाँ जाता है, ट्रिक में कहाँ आता है कि कहाँ लेके जाता है ना। तो कहाँ गया ये? देखिए, श्री काशी प्रसाद पांडे, ये चौथे हैं। तो एक आदमी था 3 कुंजी लेके, है ना, कि चाबी लेके कहाँ गया? काशी गया। कहाँ गया? काशी गया। काशी गया क्या करने? एग्ज़ाम था उसका, तो गया एग्ज़ाम देने काशी। तो देखिए, ये जो आपको ये जो गेट दिख रहा है, ये काशी का दिख रहा है ना, काशी बनारस, ठीक है। और काशी बनारस गया तो क्या करने गया? देखिए, यहाँ से वो कहाँ जा रहा है? एग्ज़ाम देने। यहाँ यहाँ ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता कहाँ जा रहा है वो? ये देखिए, ये यहाँ सेंटर है उसका। कहाँ जा रहा है? वहाँ सेंटर है, वहाँ एग्ज़ाम देने जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे तेज़ दौड़ते हुए जा रहा है, तेजलाल टेम्बरे। मतलब काशी गेट से होते हुए जब वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा रहा है तो कैसे जा रहा है? क्योंकि जो गेट है वहाँ से जो सेंटर है वो दूर है और उसके पास टाइम थोड़ा कम है, तो वो दौड़ते दौड़ते बड़ा तेज़ दौड़ रहा है। तेज़ दौड़ रहा है तो क्या हुआ उसके? क्या मिलेगा उसको? जब तेज़ दौड़ेगा तो आसपास एक, मान लीजिए जू है ना, जू है तो वहाँ से क्या दिखा? शेर है। ये मान लीजिए जो हमारी ये इसमें पिक्चर में जो बकरी दिख रही है वो आदमी है और उसके पीछे क्या कर रहा है? बकरी बहुत तेज़ दौड़ रही है, तेज़ दौड़ रही है। तो वहाँ से एक किसने देख लिया? शेर ने देख लिया, है ना। शेर ने देखा तो क्या हुआ कि जब शेर दौड़ रहा था तो उसके कुछ मित्र आसपास रहे होंगे, है ना। तो ये देखिए, ये जो सेना दिख रही है आपको इधर वाली शेर के आसपास, तो वो क्या हुआ? वो आदमी के क्या हुए? सखा हुए। क्या हो गया? सखा हो गया। तो सखा ने क्या किया? सखा ने देखा कि शेर दौड़ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? यज्ञ करवाया कि नहीं, शेर थोड़ा शांत हो जाए, है ना। तो थोड़ा शांत हो जाए तो थोड़ा एग्ज़ाम दे पाए। तो उसने क्या करवाया? यज्ञ करवाया। यज्ञ
करवाया, किसका किसका यज्ञ करवाया, देखिए यज्ञ किसका किसका करवाया उसने, देखिए यज्ञ करवाया भगवान राम का, है ना। देखिए राम किशोर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और ब्रजमोहन मिश्रा, है ना। तो किसका किसका उसने यज्ञ करवाया, राम किशोर का, है ना, राजेंद्र प्रसाद का, ब्रजमोहन का, यानी कि भगवान राम का करवाया। एक मतलब मान लीजिए कोई आदमी था, उसका नाम राजेंद्र था, है ना, तो राम भगवान का करवाया, राजेंद्र का करवाया। अब ब्रजमोहन, आपको तो पता ही है कृष्ण जी ब्रजमोहन वासी हैं, है ना। तो इन तीनों का क्या कह रहा है, यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने से क्या किया, तीन ईश्वरों का उसने यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करवाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, दो निवास स्थान ढूंढे, है ना। श्रीनिवास तिवारी 2 बार अपने विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, है ना। तो क्या किया, 2 निवास स्थान ढूंढे, है ना, यज्ञ कराने के लिए। तो 2 निवास स्थान मिल गए उनको। तो और जब 2 निवास स्थान थे तो जाहिर सी बात है कि 2 भगवानों का हो रहा होगा, ये जो पूजा हो रही होगी, यज्ञ हो रहा होगा, वो कितने लोगों का हो रहा होगा, 2 भगवानों का हो रहा होगा, है ना। 2 ईश्वरों को हुआ, 2 ईश्वरों को हुआ। फिर उसके बाद जब यज्ञ हो गया तब सीता माता कहाँ चली गई, सीता माता चली जा रही हैं नर्मदा नदी के पास। कहाँ जा रही हैं सीता माता, नर्मदा नदी के पास। तो जो श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति हैं, है ना, ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो सीता माता के यहाँ थे, सीता शरण, है ना, आप देखेंगे कि सीता शरण शर्मा जो है ये 16वें अपने विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। तो इनको हमने रिलेट किया सीता माँ से, है ना। तो फिर उसके बाद आए श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, है ना। तो सीता माता कहाँ गई, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ गई, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे गई तो जैसे भगवान गौतम बुद्ध को, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, वृक्ष के नीचे हुई थी, नदी के किनारे हुआ था उनको, जो भी उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ हुआ था, है ना, वृक्ष के नीचे और नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। उसी प्रकार सीता माता नर्मदा नदी के पास गई, किसको लेके, गिरीश गौतम को क्या करने के लिए, कि तो उनको क्या हुई, उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो नर्मदा नदी के किनारे ले गई उनको, है ना। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक है। आपको, मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको एक बार 2 बार और वीडियो देखेंगे ना तो आपको आराम से ये जो ट्रिक है अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो एक बार अगर हम चाहें तो दोहरा सकते हैं ट्रिक को, है ना। चलिए दोहराते हैं। देखिए क्या था, 3 बार कुंजीलाल दुबे बने हुए हैं, तो 3 कुंजी लेके एक आदमी क्या किया, 3 कुंजी को लेके गया। कहाँ गया, 3 कुंजी को लेके काशी, काशी गया। क्या करने के लिए, जब उसका एग्ज़ाम था तो वो काशी चला गया, है ना, काशी गया। तो कहाँ गया, उसका सेंटर दूर था, तो क्या करने लगा, वो तेज़ दौड़ने लगा। तेज़ दौड़ने लगा, तेज़ जब दौड़ा तो वहाँ आसपास कहीं देखा कि शेर आ गया, है ना, शेर आया। तो वो देखिए ये आदमी है, ये जो बकरी आपको दिख रही है आदमी है, और वो शेर है, उसको दौड़ रहा था। तो फिर उसके बाद जब देखे, उसके कुछ सखा थे, सखा लोगों ने देखा, है ना, ये उसके सब सखा हैं, सखाओं ने देखा। तो सखा उनकी मदद करने के लिए सोच रहे थे। तो फिर जब देखे कि शेर रुक नहीं रहा, शेर नहीं रुक रहा है, तो फिर उन्होंने क्या करा है, यज्ञ करवाया। यज्ञ किसका किसका करवाया, 3 भगवानों का कराया। कौन कौन से भगवान थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मतलब ब्रिजमोहन, भगवान राम, और एक कोई व्यक्ति थे मतलब राजेंद्र का। इनका तीनों का क्या करवाया, यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करवाने के लिए क्या चाहिए था, कोई ना कोई जगह चाहिए थी, है ना, निवास स्थान चाहिए था। तो ये देखिए 2 निवास स्थान पे यज्ञ करवाया। 2 निवास स्थान पे यज्ञ करवाया, तो किसी न किसी व्यक्ति का यज्ञ करवाया होगा, या किसी न किसी ईश्वर का यज्ञ कराया होगा। तो 2 ईश्वरों का यज्ञ करवाया, है ना। फिर उसके बाद जब यज्ञ हो गया तो सीता माता कहाँ ले गई उस आदमी को, सीता माता बोल रही थी चलो फिर नर्मदा नदी चलते हैं। तो उन्होंने नर्मदा नदी के पास गई, और नर्मदा नदी के किनारे गई, और वहाँ एक वृक्ष के पास ही उसको बिठा दिया, है ना। तो जैसे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे उसको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू सो मच।